क्वेश्चन मैं लूँगा और आप लोग का टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। आप लोग डेली लाइव क्लास से जुड़िए और जो हमारी लाइव क्लास को भी अटेंड करें और साथ साथ ये जो प्रैक्टिस सेट आपको डे बाय डे मिल रही है उसको ज़रूर सॉल्व करें, जिससे क्या होगा कि आपके एग्ज़ाम बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है आपके सामने, करेक्टर पेज डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की गति मापने की इकाई है। तो अगर मैं बात करूँ जो करेक्टर पेज है, अगर करेक्टर पेज कोई भी प्रिंटर हो, चाहे वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो या करेक्टर प्रिंटर भी अलग से आता है, कोई भी होता है, तो उसको नापा जो जाता है वो DOT से नापा जाता है, यानी यहाँ पे अगर हम बात करें तो उसको जो नापा जाता है वो DPI से नापा जाता है। DPI का मतलब होता है डॉट पर इंच। क्या होता है? डॉट पर इंच। डॉट पर इंच से इसको मापा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बी है, क्योंकि ये बिल्कुल नहीं हो सकता है, यानी ट्रू किसी हिसाब से भी नहीं है, क्योंकि DPI वाला ऑप्शन इसमें नहीं है। ठीक है, तो आगे की तरफ हम देख लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारा जो है दूसरी स्लाइड जो हमारी है, ASCII कितने बिट्स का होता है। जो ASCII होता है वो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरचेंज इंफॉर्मेशन होता है। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये कितने बिट्स का होता है, तो ये 7 बिट का होता है। आप लोग क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, 7 बिट का ASCII कोड होता है। क्लियर? नेक्स्ट है क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में उपलब्ध टेक्स्ट का आकार। जो लिब्रे ऑफिस है उसमें जो उपलब्ध साइज होता है, वो टेक्स्ट का आकार होता है, वो क्या हो सकता है? तो उसका जो साइज का आकार जो होता है ना, वो 96 तक जा सकता है। क्लियर? इसका करेक्ट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आप अपने कंप्यूटर में जितने ईमेल क्लाइंट इंस्टॉल करना चाहते हैं कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है क्या आप अपने कंप्यूटर पे कितना भी ईमेल क्लाइंट को ऐड कर सकते हैं। तो इसका जवाब होगा बिल्कुल सही, यानी आप जितना चाहें उतने क्लाइंट्स को, अपने ईमेल क्लाइंट्स को ऐड कर सकते हैं। क्लियर? देखा, स्क्रॉल बटन से पेज दाएं और बाएं चलता है। जो स्क्रॉल बटन होता है, माउस का बीच का स्क्रॉल बटन होता है, क्या इससे पेज दाएं बाएं चलता है? बिल्कुल भी नहीं चलता, यानी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल चलता है। तो देखिए यहाँ पे इसमें पूछा है क्या हॉरिजॉन्टल चलता है, तो हॉरिजॉन्टल गलत हो गया, डायगोनल गलत हो गया, नन भी गलत हो गया। यानी ये किस तरीके से चलता है? वर्टिकल में चलता है। जब आप स्क्रॉल बटन घुमाते हो ऊपर नीचे की तरफ, तो पेज अप और डाउन की तरफ चलता है, ना कि हॉरिजॉन्टल चलता है। क्लियर? यानी पहला आंसर आपका 25 का जो है हो गया ए। नेक्स्ट है हमारा, नेम बॉक्स कहाँ पर दिखाई देता है। अगर नेम बॉक्स की बात करें तो वो कहाँ पर दिखाई देता है? नेम बॉक्स 26 नंबर क्वेश्चन है हमारा। तो नेम बॉक्स की अगर हम बात करें तो जैसे मान लीजिए आप फॉर्मूला टाइप कर रहे हैं एक्सेल में। मान लीजिए कि आपका ये एक्सेल पेज है और ये बहुत सारी लाइनें इस तरीके से खींची होती हैं। तो जो नेम बॉक्स होता है वो यहाँ पे एक फार्मूला बार होता है, और जैसे मान लीजिए कि आप इस बॉक्स में हैं तो इसका कॉलम और नेम, इस बॉक्स का नेम जो है यहाँ पे दिखाएगा, जो भी होगा B5, तो यहाँ शो करेगा नेम बॉक्स। तो लिखा है बाय द फार्मूला बार। इसका करेक्ट आंसर जो है सी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर का कौन सा आउटपुट डिवाइस प्रशिक्षण परिस्थितियों के लिए उपयोग किया जाता है। यानी प्रशिक्षण के लिए, यानी अगर जैसे हम पढ़ना चाह रहे हैं तो इसमें से कौन सा ऐसे डिवाइस है जो हमारे प्रशिक्षण के टाइम पे, यानी एजुकेशन लेने के टाइम पे यूज़ किया जाता है। तो भाई देखिए, प्रिंट प्रिंटर तो छापने की मदद करता है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि हम हर चीज़ छाप के ही पढ़ें। हाँ, फ्लॉपी डिस्क तो डाटा स्टोर करने में काम आता है, ये भी गलत हो गया। और ऑपरेटिंग सिस्टम तो आपको सिस्टम को चलाने में मदद करता है, तो ये भी गलत हो। कोई ज़रूरी नहीं कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हो। तो मॉनिटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मॉनिटर से ही आप प्रशिक्षण ले सकते हैं। आप अपने स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन को भी शेयरिंग कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि कंप्यूटर से ही पढ़ाई की जाए। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं 28 का। देखा, कैल्क सेल को हटाते समय क्या उपलब्ध नहीं होता। अगर कैल्क सी में सेल को अगर हम हटा दें तो क्या उपलब्ध नहीं होगा, तो उसमें शिफ्ट सेल डाउन नहीं होगा। यानी शिफ्ट जो है ऐसे एक टेबल बनता है इस तरीके का, अगर मान लीजिए हम कोई सेल यहाँ से हटा दे रहे हैं तो ये जो ऊपर नीचे हम लोग मूवमेंट करते हैं ना, ये चीज़ इधर की तरफ नहीं होगी। क्लियर? तो इसी को बोलते हैं शिफ्ट सेल डाउन, यानी नीचे की तरफ ये सेल मूवमेंट नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए, डाटा का
अपना कोई अर्थ नहीं होता कि मतलब पूछ रहा है कि डाटा जो आपका होता है, डाटा किसी भी रूप में हो सकते हैं, चाहे वो इमेज फाइल में हो सकता है, वीडियो ऑडियो में हो सकता है डेटा। तो क्या डेटा का कोई अर्थ नहीं होता है? तो डेटा का तो भाई बिल्कुल मैं तो यही कहूँगा कि डेटा का तो अर्थ होता है। ऐसा नहीं कि कोई बंदा कोई फ़ोटो या कोई वीडियो क्लिप कोई ऑडियो रखा है तो वो फालतू के ही हों, कोई ज़रूरी नहीं है। कभी कभी वीडियो ऑडियो फ़ोटो क्लिप भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 29 का, वो क्या है, फॉल्स है। क्योंकि भाई ये तो बिल्कुल गलत है। डेटा का अर्थ ना होता तो इतने बड़े कंप्यूटर, इतना बड़ा मोबाइल, इतना बड़ा लैपटॉप लोग क्यों खरीदते? डेटा को रखने के लिए ही रखते हैं। तो उसका कुछ ना कुछ तो अर्थ होता है। क्लियर? और जिसके पास जितना अच्छा डेटा है उसी हिसाब से उसको महत्व मालूम है। अगला क्वेश्चन, स्लाइड शो व्यू में जाने के लिए F5 बटन दबाते हैं। जब स्लाइड शो को अगर हम व्यू करते हैं तो क्या F5 बटन दबाते हैं? तो बिल्कुल सभी लोग जानते हैं कि अगर हम स्लाइड शो को देखना चाहते हैं, अगर मान लो पीपीटी आपने बनाई है, चाहे वो पावर पॉइंट में बनाई है, अगर लिब्रे ऑफिस में बनाया है, तो आप उसको व्यू करने के लिए F5 बटन को ही दबाते हैं, तभी वो स्लाइड शो होता है। यानी स्टार्टिंग स्लाइड शो 5 से ही आता है। और अगर करंट स्लाइड शो की बात करें, जैसे देखिए कि मान लीजिए मैं आपको बता देता हूँ मान लीजिए आपकी पहली स्लाइड है, ये आपकी दूसरी स्लाइड है, और यहाँ से ये मान लेते हैं तीसरी स्लाइड है। अगर मान लीजिए कि आप F5 बटन प्रेस कर देते हैं तो क्या होगा, स्टार्टिंग से पहले नंबर से प्ले होगा, F5 से ऑल स्लाइड हो जाएगा, ऑल प्ले हो जाएगा, सब चलने लगेगा। पहले ये चलेगा, फिर ये चलेगा, फिर ये चलेगा, फिर ये चलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए किसी ने कहा कि अगर तीसरा नंबर डायरेक्ट चलाइए, तो आप क्या करेंगे, अगर पहले तो तीसरे नंबर पे आ जाइए स्लाइड पे, उसके बाद में आप शिफ्ट बटन दबाइए, शिफ्ट प्लस F5 बटन दबाएंगे तो क्या होता है, करंट स्लाइड्स होता है। तो जो स्लाइड आपके सेलेक्ट होगी केवल वही जो है प्ले होगी। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ट्रू, यानी बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। लिखा लिनक्स में कितने रन लेवल होते हैं? तो लिनक्स की अगर हम बात कर लें तो 31 का हम बात करें तो इसमें 0.6 होता है। क्लियर? रन लेवल इसका 0.6 होता है लिनक्स का। अगला क्वेश्चन है, फेसबुक कब लॉन्च किया गया था? अगर जो लोग जानते हैं अच्छी बात है, जो लोग नहीं जानते वो जान लें कि फरवरी 2004 में फेसबुक को लॉन्च किया गया था। जहाँ तक डेट की मुझे याद है, आप बाय गूगल कर सकते हैं, तो 4 फरवरी को ही शायद लॉन्च किया गया था। ओके, बाय गूगल करेंगे, वैसे 4 फरवरी 2004 में लॉन्च हुआ है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पासपोर्ट आपातकाल में बन सकता है? आपातकाल मतलब कि पासपोर्ट अगर इमरजेंसी में बनवाना हो किसी को, मान लीजिए परसों निकलना है और इमरजेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी आ गई और निकलना है, तो क्या पासपोर्ट संभव बन पाना? तो बिल्कुल इसका जवाब यस में होगा, क्योंकि बिल्कुल संभव है। ऐसा गवर्नमेंट ने पासपोर्ट ऑफिस का नियम बना रखा है कि इमरजेंसी पासपोर्ट भी बनाए जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। लिखा पेमेंट भुगतान एप्लीकेशन पेटीएम का नाम सब लोग सुना। पेटीएम ने इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से कौन सा उत्पाद लॉन्च किया? यानी कौन सा ऐसा चीज़ है, कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट यहाँ पे देखिए लिखा, कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो पेटीएम ने लॉन्च किया अपने प्लेटफॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म की मदद से लॉन्च किया है। तो इसका सीधा सीधा भाई देखो, पेटीएम क्या कर सकता है, आपको सब्सक्रिप्शन बेच सकता है। वो भी सब्सक्रिप्शन जिसका होगा उसको पेमेंट करना पड़ेगा, उसमें से कुछ कमीशन वगैरह चाहे हम ले ले। लेकिन जो पेटीएम बेचता है वो क्या है, गोल्ड का उत्पाद इसने शुरू किया, यानी गोल्ड खरीद सकता है, गोल्ड को बेच सकता है। आप पेटीएम में कुछ पैसा पे करते रहो और गोल्ड जब आपका पेमेंट हो जाएगा गोल्ड का इतना, तो आपको गोल्ड मिल सकता है। क्लियर? यानी सोना, सभी लोग जानते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं। पूरे वर्कशीट को एक बार में सेलेक्ट नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या पूरे वर्कशीट को एक बार में सेलेक्ट नहीं किया जा सकता? तो बिल्कुल गलत बात है। तो पूरे वर्कबुक को तो हम एक बार में सेलेक्ट कर ही सकते हैं। कंट्रोल ए, सभी लोग जानते हैं कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर तो भाई फॉल्स है, क्योंकि जो है एक बार में तो हम पूरा सेलेक्ट कर ही सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट में आते हैं। लिखा हम जीमेल में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते हैं। हम जीमेल में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते हैं। तो जीमेल में जो टेक्स्ट होता है उसमें फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि उसका स्टाइल्स वगैरह चेंज करना। तो भाई बिल्कुल जो है ये बात गलत है, हम लोग टेक्स्ट स्टाइल कर सकते हैं। सॉरी, इसका आंसर फॉल्स ही होगा। ठीक है, यानी ये आंसर है, यानी हम लोग कर सकते हैं। क्लियर?
ठीक है। Xiaomi के संस्थापक, Xiaomi आपने मोबाइल MI का बहुत सारा देखा है। Xiaomi बहुत पॉपुलर इस टाइम इंडिया का ब्रांड है, फ़ोन है, लोग इसको प्रीफर करते हैं और सस्ता और अच्छा फ़ोन है क्योंकि कम पैसे में अच्छा फ़ोन। तो उसके संस्थापक का नाम पूछा है तो लेई जुन है इसका करेक्ट नाम, लेई जुन। तो 37 हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पे। क्लियर। ये जो Myntra आजकल वेबसाइट बहुत ज़्यादा चल रही है जिससे सामान वगैरह ख़रीदते हैं लोग ऑनलाइन, जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो, इसी तरीके से Myntra भी बहुत ज़्यादा। तो इसके संस्थापक का नाम पूछा है कि इसके संस्थापक कौन है, तो मैं आपको बता दूं इसके संस्थापक 3 लोग हैं। मुकेश बंसल हैं, विनीता सक्सेना है और आशुतोष लवानिया है। ठीक है। तो इस तरीके से ये तीनों लोग का नाम जो है इसमें आता है और इसी का आंसर ए बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। लिखा क्या है 2 दिसंबर का महत्व। अब 2 दिसंबर का महत्व पूछा है, जो लोग जानते होंगे 2 दिसंबर को आखिर क्या इतना इम्पोर्टेंस है, 2 दिसंबर को क्या होती है, तो मैं आपको बता दूं वो होता है कंप्यूटर लिटरेसी डे, यानी कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। ठीक है। आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं।